Hi friends, today I will discuss about the rest of the narration. नेक्स्ट में मैंने बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हिस्टोरिकल इवेंट्स हो या परपेचुअल ट्रू हो या लीडर्स स्टेटमेंट हो तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच की क्रियाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। तो मैंने बताया था कि हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में मैंने बताया था। आइए देखते हैं परपेचुअल ट्रू। और सेकेंड लीडर्स स्टेटमेंट। इन दोनों में भी रिपोर्टेड स्पीच में पाया जाए तो इनके क्रियाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। इसको हम परपेचुअल ट्रू या यूनिवर्सल ट्रुथ भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। द टीचर said to us, the earth moves around the sun. ये देखें, ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ड और ये रिपोर्टेड स्पीच। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर इस तरीके के सेंटेंस पाए जाएं तो इनकी क्रियाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। The earth moves around the sun. ओके, यहाँ पे देखिए कोई बदलाव नहीं हुआ है। केवल इंट्रोडक्ट कम हटाने के लिए हमने दैट का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से यदि लीडर्स स्टेटमेंट दिया गया हो, इसको डिलीट करते हैं, किसी प्रसिद्ध नेता के कथन दिए गए हों, जैसे पंडित नेहरू said, कमांड कमा, I have received so much love and affection to the Indian people. ये देखिए, पंडित नेहरू सेड रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। पंडित नेहरू सेड आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। ये पंडित नेहरू का एक स्टेटमेंट है जो कि आप अक्सर देखेंगे द गंगा चैप्टर का फर्स्ट लाइन है।
तो अगर इस तरीके के स्टेटमेंट पाया जाए तो हम नरेशन बनाते समय यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इनकी क्रियाओं में कोई बदलाव नहीं करते हैं। देखते हैं, पंडित नेहरू said that आई इंडिकेट कर रहा है किसको, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट मतलब पंडित नेहरू को, तो इनके लिए प्रोनाउन यूज किया जाता है ही। अब यहां पे हैव है यदि, ये स्टेटमेंट है इसलिए इनकी वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा, तो यहां पे हैज हो जाएगा। He has received so much love and affection to the Indian people. ओके, ये देखिए कोई बदलाव इनमें नहीं किया गया है, केवल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए आपका दैट का प्रयोग किया गया है, बाकी सेंटेंसेस आपके सेम है। तो यदि किसी लीडर्स के स्टेटमेंट हो, कथन जैसो कहते हैं हो, तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को प्रोनाउन बदलने में काफ़ी परेशानियां आती हैं, तो आज स्टार्ट करते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउंस। चेंज ऑफ प्रोनाउंस। आइए देखते हैं। नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, यहां पे हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और वी आता है। सेकेंड पर्सन में यू आता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, दे, इट, और इसी प्रकार से इसका पोसेसिव केस, आई का पोसेसिव केस माई होता है, वी का आवर होता है। इसी प्रकार से यू का पोसेसिव केस योर होता है, और ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स ही होता है, दे का दियर, और उसका ऑब्जेक्टिव केस मी, अस,
और यू का ऑब्जेक्टिव केस योर का यू ही होता है ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे हिज यानी ही सी दे का पोसेसिव केस यहाँ पे हिज दिया गया है, हर दिया गया है और दियर है, तो इसका हिम हो जाएगा। हर सी का हर ही होता है ऑब्जेक्टिव केस और दियर यानी देम हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आई या वी दिया गया हो तो ये हमेशा इंडिकेट करता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे एस के लिए हम इंडिकेट कर दे रहे हैं यस। यू इंडिकेट करता है किसको, ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ हम ओ कर देते हैं। और ही सी इट या दे ये इनमें कोई चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे नो कर देते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए हमने यस मतलब ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा इंडिकेट करता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, और यदि यू दिया गया हो तो ये हमेशा आपके ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को। और अगर थर्ड पर्सन के ही सी दे या इट दिए गए हों तो इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ही said to her I gave you a precious गिफ्ट। यहाँ पे देखिए, इस वाले पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और यह है रिपोर्टेड स्पीच। और यहाँ पे आप देखिए हमारा फर्स्ट पर्सन दिया गया है और यहाँ पे हमारा सेकंड पर्सन दिया गया है। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया गया हो या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया गया हो तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा इंडिकेट करता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे हम ही टोल्ड हर दैट, आई इंडिकेट कर रहा है ही को, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। सिंपल प्रेजेंट चेंज टू सिंपल पास्ट, तो गिव का गेव हो जाएगा। यू इंडिकेट कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को, देखिए ऑब्जेक्ट को, तो ये भी ऑब्जेक्ट में है और यू भी आपका ऑब्जेक्ट में है, तो यहाँ पे हर आ जाएगा। ए प्रेशियस गिफ्ट, सॉरी, तो ये रहा आपका चेंज ऑफ प्रोनाउंस। हमने आपको फर्स्ट पर्सन का बताया है, अब आइए देखते हैं सेकंड पर्सन का। जैसे मान लीजिए द टीचर said to the students comma into comma students comma into comma I warn you, sorry, you solve
दिस क्वेश्चन very easily. The teacher said to the students, यहाँ पे टू होना चाहिए. The teacher said to the students, you solve this question very easily. इसका जब हम यहाँ पे देखिए u इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे u दिया गया है, ऊपर हम डिलीट कर रहे हैं. यू इंडिकेट करता है किसको? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को. द टीचर told the students इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग. दैट यू इंडिकेट कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मतलब स्टूडेंट्स को, तो इसका प्रोनाउन आएगा क्योंकि यहाँ पे दे हो जाएगा. दे. सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट. दे सॉल्व्ड. दिस का दैट हो जाता है. दे सॉल्व दैट क्वेश्चन very easily. तो जैसा कि हमने आपको बताया क्या था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया गया हो तो यह हमेशा इंडिकेट करता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को मतलब स्टूडेंट को. तो स्टूडेंट बहुतायत की संख्या जब सोच करता है तो यहाँ पे आपको प्रोनाउन दे आ गया. ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं. इसी तरीके से यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन दिए गए हों, जैसे ही, said to us, command comma, does, sorry, he does. Okay, एक सिंपल सेंटेंस में देखते हैं. ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा कि यहाँ पे ही डज नॉट वर्क हार्ड, कि वह कठिन परिश्रम नहीं करता है. तो जब ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच, तो ही टोल्ड अस, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए दैट का प्रयोग. अब यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया गया है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो ये जैसे रहेगा वैसे ही उतार दिया जाता है. ही. सिंपल प्रेजेंट जेन्यू सिंपल पास्ट, डज नॉट दिया गया है तो डिड नॉट हो जाएगा. डिड नॉट वर्क हार्ड, वर्क हार्ड. ये देखिए दैट का प्रयोग. यहाँ थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस था यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में आपके, तो इसमें थर्ड पर्सन का ही प्रोनाउन है. सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट, ये आपका सेंटेंस हो गया. इसी तरीके से यदि रिपोर्टेड स्पीच में 2 से अधिक प्रोनाउंस दिए गए हों तब कैसे बदला जाए, आइए देखते हैं.
स्टूडेंट्स, कॉमा एंड कॉमा, आई वार्न यू, many times and you do not attention on me. तो यहाँ पे देखिए एक प्रोनाउन, यहाँ पे दो हो गए, यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद ये। यदि हमारे पास दो से अधिक प्रोनाउंस हों तो हमको इसको कैसे बदलें, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब द प्रिंसिपल, told the students इन्वर्टेड कामा रिमूव करने के लिए दैट का प्रयोग। आई इंडिकेट कर रहा है किसको, आई इंडिकेट करता है प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, ही का प्रयोग, ही, दैट ही। सिंपल प्रेजेंट इनटू सिंपल पास्ट, he warned, यू इंडिकेट कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को, तो यू ऑब्जेक्ट में है, तो स्टूडेंट्स बहुतायत की संख्या सोच करते हैं तो इनके लिए प्रोनाउन आता है दे, तो दे का ऑब्जेक्ट देम, many times, बाकी ऊपर देख लेते हैं। many times and click the subscribe button and then click the bell icon for later. and यू इंडिकेट कर रहा है फिर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का, तो एंड दे। यहाँ पे एंड के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा, तो एंड यू इंडिकेट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे दे हो जाएगा। दे डिड नॉट अटेंशन ऑन, यहाँ मी इंडिकेट कर रहा है किसको, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज था, ही, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम, ऑन हिम। इसी तरीके से ये देखते हैं, द प्रिंसिपल told the students that he warned them many times and they did not attention on him. ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसी तरीके से सिंपल प्रेजेंट के बारे में मैंने बता ही दिया था। यदि रिपोर्टेड स्पीच
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो RS यानी रिपोर्टेड स्पीच, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तित करेंगे। चेंज इनटू, या पहले ये ऐसा कर सकते हैं कि चेंज इनटू यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तित करेंगे। आइए देखते हैं, जैसे सी said to her brother comma to comma I am preparing coffee for you तो यहाँ देखिए रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। आई एम प्रिपेयरिंग कॉफ़ी फॉर यू, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, सी टोल्ड हर ब्रदर इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग। आई इंडिकेट कर रहा है किसको, आई इंडिकेट करता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, तो यहाँ के इस पे नॉमिनेटिव केस आ जाएगा तो सी हो जाएगा। सी मैंने आपको बताया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो सी वाज यहाँ ऊपर देख लेते हैं, सी वाज preparing coffee for, अब यू इंडिकेट कर रहा है ब्रदर को यानी कोई व्यक्ति होता है तो व्यक्ति के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, ही, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम। ये रहा आपका सेंटेंस, ये सी टोल्ड हर ब्रदर दैट सी वाज प्रिपेयरिंग कॉफ़ी फॉर हिम। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरीके से यदि प्रेजेंट परफेक्ट दिया गया हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया गया हो, तो हम इसको चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में।
पास्ट परफेक्ट टेंस में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द राइटर said to the readers command comma I have given many informations about physics. The writer said to the readers, I have given many informations about physics. ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है देखिए ये है प्रेजेंट परफेक्ट में। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। आइए ऊपर देखते हैं। इसको हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। द राइटर told the readers इनोटेड कम हटाने के लिए दैट का प्रयोग। दैट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, आई इंडिकेट करता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, राइटर को। राइटर कोई नहीं कोई व्यक्ति है, उसके लिए आप ही का प्रयोग करिए। दैट ही प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट। He had given many informations about physics. देखिए ये आपका द राइटर टोल्ड द रीडर्स दैट ही हैड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, ही हैड गिवन मेनी इंफॉर्मेशंस अबाउट फिजिक्स। इसी तरीके से डिलीट करते हैं हम। एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। द टीचर said to a boy, you have completed your homework as I expect। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे एक प्रोनाउन हो गया आपका, यहाँ पे दो हो गए और यहाँ पे एक नेक्स्ट। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। द टीचर
टोल्ड ए बॉय इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग, दैट। अब यहाँ पे देखते हैं यू है, यू इंडिकेट करता है रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट मतलब बॉय को। बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? ही, तो ही। अब यहाँ मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, तो ही हैड कंप्लीटेड। यू का पोसेसिव केस यहाँ पे योर लिखा गया था, तो यहाँ ही का पोसेसिव केस हिज हो जाएगा, हिज होमवर्क। एज के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। ये देखिए आई अब इंडिकेट कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, टीचर को। तो टीचर के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? ही, तो यहाँ पे ही लिख देंगे, ही। अब यहाँ पे एक्सपेक्ट एक अलग से वर्ब है और जो कि है किसमें? सिंपल प्रेजेंट में है, तो इसको हम करेंगे सिंपल पास्ट में, एज ही एक्सपेक्टेड। ये देखिए, द टीचर सेड टू ए बॉय यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क एज आई एक्सपेक्ट। तो ये आपका क्वेश्चन था और ये आपका आंसर। द टीचर टोल्ड ए बॉय दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क एज ही एक्सपेक्टेड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। कभी कभी आइए सॉरी यहाँ पे देखिए, ए टॉल मैन सेड टू एन ओल्ड मैन, कॉमा नो कॉमा, I have been sorry I have been solving this problem I have been solving this problem for you. I have been solving this problem for you. मैं समस्या को सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, ये
ए टॉल मैन said to an old man, comment comma, I have been solving this problem for you. अब इसको हम लोग ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। आइए बदलते हैं। A tall man told an old man इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग, दैट आई इंडिकेट कर रहा है टॉल मैन को, तो यहाँ पे ही का प्रयोग, दैट ही had been solving this का that हो जाएगा, that problem for यू इंडिकेट कर रहा है किसको, यू इंडिकेट कर रहा है एन ओल्ड मैन को, तो ओल्ड मैन के लिए कौन सा प्रोनाउन, ही का ऑब्जेक्ट हिम, तो दैट प्रॉब्लम फॉर हिम। ये देखिए अब, ए टॉल मैन टोल्ड एन ओल्ड मैन दैट he had been solving that problem for him. ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरीके से यदि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच में देखा जाए तो यानी स्टार्टिंग उसका सिंगल इंट्रोगेटिव से किया जाए तो इसको कैसे बदलते हैं, आइए देखते हैं। सी said to her father, comment comma, do you bring me a chocolate? यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हो तो इसमें क्या करना होता है, इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को प्रायः आस्क्ड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे सी सैड है, सिंपल सेंटेंसेस में हम देखते थे कि उसमें टोल्ड का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसमें आस्क्ड करेंगे। आस्क्ड हर फादर और यहाँ पे कॉमा हटाने के लिए हम सिंपल सेंटेंसेस में दैट का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे, तो इफ़ लगा लिए, इफ़। अब यू इंडिकेट कर रहा है, इसके बाद हम सीधे इफ़ लगाने के बाद हम प्रोनाउन को बदल के यहाँ पे प्रयोग करेंगे। जैसे यू इंडिकेट कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट मतलब फादर को, तो फादर कोई न कोई व्यक्ति रहते हैं, व्यक्ति के लिए कौन सा प्रोनाउन, ही। तो इफ ही सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, इफ ही ब्रॉट, मी इंडिकेट कर रहा है, ये देखिए मी है, मी जो कि इंडिकेट करता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को,
और यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट में है तो सी का ऑब्जेक्ट हर, ए चॉकलेट। अब आप देखते हैं, सी सेड टू हर फादर डू यू ब्रिंग मी ए चॉकलेट। इसको हम बनाते हैं जब, तो इनडायरेक्ट बनाते समय, तो यदि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, अपने रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को आज में परिवर्तित करेंगे। ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही है। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, यू इंडिकेट कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे यू इंडिकेट करता है इसको, तो इसके लिए ही का प्रयोग किया गया। अब उसके बाद सिंपल प्रेजेंट चेंज टू सिंपल पास्ट, तो ब्रिंग का ब्रॉट हो गया। मे इंडिकेट करता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट सी का ऑब्जेक्ट हर हो गया। यहाँ पे ये चॉकलेट अपनी जगह पे ही रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरीके से यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हो, जैसे ये देखिए, दे सेड टू मी वाई डू यू टीज मी। अब यहाँ पे देखिए वाई लगा हुआ है जो कि डबल इंट्रोगेटिव से है। तो यदि इस तरीके के सेंटेंस दिए गए हों तो हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को प्रायः आस्ड में कन्वर्ट करेंगे। दे आस्ड मी। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम इफ, वेदर या दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स को ही एज ए रिलेटिव प्रोनाउन लिख देते हैं। एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इसको स्मॉल में लिखेंगे फिर वाई। अब इसके बाद जो प्रयोग होता है प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, ना कि वर्ब का। यू इंडिकेट करता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को, तो इसका नॉमिनेटिव केस आ जाएगा वाई आई। सिंपल प्रेजेंट इनटू सिंपल पास्ट, वाई आई टीज। मी इंडिकेट कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, तो इसका नॉमिनेटिव केस यहाँ पे दे दिया है, दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। इसी तरीके से एक नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं इसी का। ये देखिए, आइए फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे दे सेड टू वाई डू यू टीज मी, तो दे हो गया आस्ड, यानी यदि डबल इंट्रोगेटिव में दिया गया हो तो हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को आज में कन्वर्ट कर देंगे। मी अपने जगह पे ही रहा है, वाई को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। फिर यू इंडिकेट कर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे आई आ गया। टीज कहाँ, टीज ही होता है सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में ही, तो टीज हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। फिर मी इंडिकेट कर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, तो जो सब्जेक्ट रहेगा इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिम आ गया है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं इसी तरीके से। इसी का एक एग्जाम्पल्स हम और देख लेते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर
said to the ministers, ministers, comma into comma, when do you give me a solving task? प्राइम मिनिस्टर said to ministers, ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर said to ministers, when do you give me a solving task? The subscribe button and then click the bell icon for latest music ringtones. टास्क। अब यहाँ पे देखिए when दिया गया है तो कन्वर्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर asked ministers। अब यहाँ पे जैसा कि हमने पहले ही बताया है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। व्हेन यू इंडिकेट करा है मिनिस्टर्स को, तो यहाँ पे दे मिनिस्टर्स बहुतायत की संख्या सोच करते हैं, तो यहाँ पे यू के लिए जब इसको इंडिकेट करते हैं तो यहाँ पे दे आ जाएगा। व्हेन दे गेव, प्रेजेंट सिंपल पास्ट, गेव में इंडिकेट कर रहा है किसको? प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर कोई ना कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए कौन सा प्रोनाउन? ही। तो ही का ऑब्जेक्ट हिम ए सॉल्विंग ऊपर लिखते हैं, देखते हैं, टास्क। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड मिनिस्टर्स व्हेन दे गेव हिम ए सॉल्विंग टास्क। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार से। यदि इसी में नेगेटिव टाइप में हो तो फिर देखते हैं भैया, द शॉपकीपर said to customer, comma to comma, सिंगल इंटरोगेटिव में देख लेते हैं इसको। डू यू The shopkeeper said to customer, do you not bring me, do you not borrow me, sorry, do you not borrow me at my request?
at my request. The shopkeeper said to customer, "Do you not borrow me at my request?" अब यहाँ पे देखिए, उसमें आपने सिंपल देखा था, उसमें नॉट नहीं था, इसमें आपको नॉट पाया है, मिल रहा है। तो जब कन्वर्ट करेंगे इसको तो द शॉपकीपर, जैसा कि हमने पहले बताया, साइड टू को हम आस्क्ड में कन्वर्ट कर देंगे। आस्क्ड कस्टमर, और इसमें सिंगल इंट्रोगेटिव है इसलिए यहाँ पे इफ़ या वेदर का प्रयोग किया जाएगा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे। तो इफ़ यू इंडिकेट कर रहा है कस्टमर को, तो कस्टमर कोई न कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए कौन सा प्रोनाउन, ही का प्रयोग, ही। अब सिंपल प्रेजेंट चिन्ह, सिंपल पास्ट, डिड नॉट बोरो, वैसे ही रहेगा। बोरो में इंडिकेट कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, तो शॉपकीपर कोई न कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए कौन सा प्रोनाउन, ही का ऑब्जेक्ट हिम। एट, अब फिर यहाँ पे माई, देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो कि इंडिकेट करता है किसको, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, मतलब शॉपकीपर को। शॉपकीपर, तो यहाँ पे इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, ही, तो ही का पोसेसिव केस हिज रिक्वेस्ट। आइए देखते हैं इसको। द शॉपकीपर आस्क्ड कस्टमर if he did not borrow him at his request. ओके फ्रेंड्स, शेष नेक्स्ट डे आपको आगे के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।